आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास में प्रश्न है कथन एक, ध्वनि तरंगों के संप्रेषण से पहले इसे माइक्रोफोन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में रूपांतरित किया जाता है, तथा दूसरा है हमारे पास में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो कथन दिए हुए हैं, कथन एक का जो पहला ऑप्शन है वह क्या है कि कथन एक अर्थात ये दोनों सत्य है और पहले की जो है मतलब कहीं सही व्याख्या कौन कर रहा है, दो कर रहा है। दूसरा कथन है हमारे पास में सत्य है और कथन दो असत्य है। ठीक है, तीसरा है कथन एक असत्य है तथा कथन दो भी सत्य है, परंतु कथन एक की व्याख्या सही कथन दो द्वारा नहीं होती। और चौथा है हमारे पास में कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। तो ध्वनि तरंगों के संप्रेषण से पहले इन्हें माइक्रोफोन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है। ठीक है, यह कथन सत्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास में जो पहले ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि जो तरंगे हैं हमारे पास में, वे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे नॉर्मली वे किस में पाई जाती है? वह विद्युत चुंबकीय रूप में नहीं पाई जाती है। तो पहले ध्वनि तरंगों को उनके क्या एनालॉग सिग्नल से, एनालॉग तरंगों से इसे कहाँ में बदला जाता है? इन्हें डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। डिजिटल सिग्नलों में मतलब तरंगों में बदला जाता है। और जो डिजिटल तरंगों में बदलने के लिए जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है कि माइक्रोफोन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है उसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन का क्यों? जैसे कि आप आपके मोबाइल में भी बात करते हैं तो आप देखिए जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होगा कि जब वह डिजिटल फॉर्म में होगी तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो क्या होता है पहले कि वह मुख्य एनालॉग तरंगे होती है और फिर उसको कहाँ में बदला जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है। ठीक है, तो यह मेरा पहला कथन था। और दूसरा कथन है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से। तो दूसरे कथन के अनुसार क्या है हमारे पास में कि दो हल्के नाभिक मिल रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जब जोड़ा तो मेरे पास में क्या बन रही है? हीलियम बन रही है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वह कैसा अस्थायी नाभिक है, परंतु जो हीलियम है हमारे पास में वो कैसा नाभिक है? स्थायी नाभिक है। इसे हम लोग अक्रिय गैसों में भी शामिल करते हैं। ठीक है, स्थायी नाभिक है। तो क्या हो जाएगा, किसकी जो बंधन ऊर्जा है, किसकी? हीलियम की। अर्थात हीलियम से हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी, हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और क्या होगा हमारे पास में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बंध बनेगा यहाँ पर, जो इनकी जो टोटल ऊर्जा होगी, बंधन ऊर्जा होगी, ठीक है, तो इसकी बंधन ऊर्जा कैसी होगी? इससे कम होगी। मतलब जो संलयन की जो बंधन ऊर्जा है, संलयन में जो नाभिक उपयोग किए गए संलयन में, ठीक है, तो संलयन में उपयोग किए गए नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा होती है उसकी जो स्थायी नाभिक जो उत्पन्न होता है उसकी ऊर्जा से कैसी होती है? काफी कम होती है, बंधन ऊर्जा से कम होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखिए कि पहला कथन कैसा है हमारे पास में? सत्य है। और दूसरा कथन कैसा है हमारे पास में? असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन क्रमांक 2। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।